क्या आप बवासीर यानी पाइल्स से परेशान हैं? चाहे सूखी या खूनी बवासीर या फिस्टुला फिश्योर, हर तरह की बवासीर का शर्तीय कामयाब इलाज मौजूद है। कस्टमर केयर 7207-430-058। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़र हैं आज की अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आज के हमारे नाज़रीन जो है इस खबर को देखने के लिए बहुत बेचैन है, तो आइए तफसीलात हम आपको बताते चले कि आज की सबसे बड़ी खबर जो है शेख सईद बावजीर के कत्ल को लेकर है, और जिसने उनका कत्ल किया था उन कातिलों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। वो कहावत है ना कि भाई तकदीर बदलते देर नहीं लगती, रातों रात तकदीर बदल जाती है। तो बहरहाल जो है रातों रात शहीद शेख सईद बावजीर को रातों रात इंसाफ मिल गया। आखिर इतनी जल्दी ये कैसे हो गया? कहीं लोग ये सोच रहे थे कि भाई ये केस का क्या होगा, क्या पुलिस पकड़ पाएगी या नहीं पाएगी, या नहीं तो फिर इस केस का मसला कुछ उल्टा ही हो जाएगा। इस तरह का शक व शुबा था। वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले से इंसाफ मिलता है तो बराबर मिलता है। तो बहरहाल जो है क्यों इस तरह से आज पुलिस ने प्रेस मीट कर दी और किस तरह से आज जो है शेख सईद बावजीर के कातिलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हम आपको बताते चले कि कल देर रात गए एक वीडियो वायरल हो चुकी थी जो कि पीएस से बनाई गई थी। इस तरह से हमें सुनने में आया है। अहमद हजाब जो कि पुलिस की कस्टडी में रहते हुए उसने एक वीडियो शूट की और उसने जो है शेख सईद बावजीर के ऊपर कुछ गंदा इल्ज़ाम लगाते हुए ये वीडियो बनाई थी। महरूम है, अब उसके खिलाफ कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह से एक वीडियो बनाकर वायरल कर जो है अवाम की जो चाहत थी शेख सईद बावजीर को लेकर, जो अवाम के दिलों में जो चाहत थी, वो चाहत को इसने नफरत में बदलने की कोशिश की। और हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा सियासी खेल था। इस तरह से एक वीडियो वायरल होने के बाद जो है अवाम खामोश हो जाएगी और मरहूम शेख सईद बावजीर से नफरत करने लगेगी। बहरहाल कई तोहमतें आज भी जो है शेख सईद बावजीर पे लग चुके हैं। अब वो सही है या गलत है उसका फैसला तो हम नहीं कर सकते, ना ही हम किसी को सही बोल सकते हैं और ना ही हम किसी को गलत बोल सकते हैं। तो बहरहाल जो है शेख सईद बावजीर के कत्ल को लेकर पुलिस ने जो है खुलासा किया है। अवाम को शक व शुबा था कि कोई सियासी पार्टी का हाथ इसके अंदर है। सियासी पार्टी का तो कोई हाथ नहीं था इस कत्ल के अंदर, लेकिन सियासी पार्टी से ताल्लुक रखने वालों का हाथ था। जी हाँ नाज़रीन, तो हम आपको बताते चले A1 अहमद बिन हजब, A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी जो कि जलपली म्युनिसिपल चेयरमैन भी थे, और A4 साले सादी, और A5 उमर सादी, और A6 अयूब खान। तो बहरहाल जो है इसमें से चारों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब क्या वजूहात थी शेख सईद बावजीर का कत्ल करने की, उसके तफसीलात हम आपको बताते चले। जैसा कि हमने इससे पहले भी न्यूज में कहा था कि मरहूम शेख सईद बावजीर का ताल्लुक पहले जो है AIMIM पार्टी से था। पार्टी के हाई कमांडों के साथ इनका बड़ा अच्छा सलूक था, अच्छा मिलना जुलना था। फिर उसके बाद इनके ऊपर कुछ केसेस बुक होने लगे। उसके बाद जो है फिर सियासी पार्टी के लोगों ने यानी सियासी पार्टी के हाई कमांड ने इनको दूर कर दिया था। दूर करने के बाद जो है गुमनाम हो गए थे शेख सईद बावजीर। फिर बात उसके जो है उन्होंने सोशल वर्क शुरू कर दिया, यानी अवाम की खिदमत करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता ये शोहरत कमाने लगे। वहीं पर जो है मरहूम शेख सईद बावजीर ने खुसूसी जलपल्ली और उस्मान नगर, शाही नगर ऐसे एरियो में जाकर पब्लिक के मसले मसाइल हल करने लगे और वीडियो बनाकर वहाँ की असलियत बताने लगे कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो हम आपको बताते चले, ये भी एक जो है सियासी पार्टी का खुलासा करते चले कि कुछ एरिया डेवलप नहीं होते हैं। क्यों डेवलप नहीं होती है, इससे क्या वजह है? क्या हुकूमत लीडर्स को, MLAs को, MPs को या फिर काउंसलर को, कॉर्पोरेटर को पैसे नहीं देती है? क्या उनका बजट नहीं आता है? तो हम आपको बताते चले कि बिल्कुल 100% इनको बजट आता है हुकूमत की जानिब से। वो बजट में क्या होता है, कुछ MLA काम कराते हैं, कुछ MLA काम नहीं कराते हैं। अब काम नहीं कराते हैं तो इनके हिस्से के पैसे जो गवर्नमेंट इनको देती है इनके अकाउंट में, वो पैसे जो है रिटर्न हुकूमत को चले जाते हैं। फिर हुकूमत की जानिब से जो है कुछ परसेंटेज इनको मिलता है जिसको व्हाइट मनी कहते हैं। तो बहरहाल कई ऐसे मसले मसाइल है और कई ऐसे चीजें हैं जो बताना चाहूँ तो जो है बहुत टाइम लग जाएगा। अब सनसनी आपको बता रहा हूँ। तो बहरहाल जो है सियासतदानों के पास जो व्हाइट मनी आता है इसी तरह से आता है। काम नहीं कराते, इंप्रूवमेंट नहीं कराते, डेवलपमेंट नहीं कराते, जिसकी वजह से दिन ब दिन इनके पास जो है व्हाइट मनी की तादाद बढ़ती जाती है। अब ब्लैक मनी कितनी होगी उसका अंदाजा तो आप लगा सकते हैं। तो बहरहाल जो है 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और वहीं पर जो A1 है अहमद बिन हजब, उसका ये कहना है कि मरहूम शेख सईद बावजीर को गलत शौक था,
जिसकी वजह से अहमद बिन हजाब को शेख सईद बावजीर इस्तेमाल किया करते थे। हम आपको बताते चले कि शेख सईद बावजीर जब जेल में थे उस टाइम पर जो है अहमद बिन हजाब भी जेल में थे, वहीं पर इन दोनों का दोस्ताना हुआ था। अब मरहूम के बारे में कुछ बुराई तो नहीं करना चाहिए और किसी को बुरा तो नहीं बोलना चाहिए। अब ये तो बात क्लियर है कि शेख सईद बावजीर जेल काट के आए थे, वहीं पर जो है अहमद बिन हजब भी जेल काट कर आए थे। अब कौन से केस में जेल गए थे, क्या थे, उसका तस्करा करने बैठूंगे तो उसको भी बहुत सारा टाइम हो जाएगा। तो बहरहाल ये लोग जेल काट के आए थे, ये बात तो श्योर है। तो बहरहाल इस केस में जो है पुलिस का ये कहना है कि अहमद बिन हजब को 13 लाख रुपए दिए गए थे शेख सईद बावजीर का कत्ल करने के लिए। तो बहरहाल जो है 13 लाख रुपए शायद मिल भी चुके होंगे या नहीं मिल चुके होंगे पता है नहीं, लेकिन ऑफर तो मिल गया था, शायद पैसे भी ले लेते होंगे। फिर उसके बाद जो है एक प्लानिंग के तहत शेख सईद बावजीर का कत्ल हो गया। अब कत्ल हो गया, मरहूम चले भी गए। इनकी नमाज जनाजा में जो है हजारों लोगों ने शिरकत की थी, ये भी मंजर आपने देखा। वहीं पर और एक बात मैं बताना चाहता हूं हमारे नाजरीन को कि शेख सईद बावजीर के नमाज जनाजा में हजारों लोग ने शिरकत की थी, लेकिन कुछ ऐसे न्यूज़पेपर है जो कि हैदराबाद में हो या हमारे शहर में हो, हमारे स्टेट में हो, नामचीन पेपर वालों ने जो है ना ही तो शेख सईद बावजीर की तस्वीर डाली और ना ही तो जो है नमाज जनाजा में कितने लोगों ने शिरकत की थी वो तक डाला। लगता है कि इनको भी पैसे मिल गए थे ये फोटो नहीं डालने के। तो आप बाखबर रहिए, होशियार रहिए। न्यूज़पेपर वाले भी देखिए किस तरह की गिरेवी हरकत करते हैं। उनका फरीजा था जब जो है हजारों की तादाद में लोग जो है डिस्ट्रिक्टों से आकर नमाज जनाजा पढ़ चुके थे शेख सईद बावजीर का। तो न्यूज़पेपर वालों का भी काम था कि इस तरह की खबरों को उजागर करें और आवाम के सामने पेश करें, लेकिन जो है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, उसकी लालच में जो है उन लोगों ने ये फोटो नहीं डाली थी। तो बहरहाल जो है आखिरकार शेख सईद बावजीर के कातिलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पर अब हमारी एक अरब कम्युनिटी है, हमारे मुस्लिम में जो है एक अरब कम्युनिटी है, उस अरब कम्युनिटी में कहीं ऐसे शाखाएं हैं। अब वहीं पर जो है कुछ लोग का ये कहना है कि सादी फैमिली को बदनाम करने के लिए, यानी सादी फैमिली को बदनाम करने के लिए या फिर जो है अब्दुल्ला सादी को बदनाम करने के लिए, उनके घर को बदनाम करने के लिए मरहूम शेख सईद बावजीर को इस्तेमाल किया गया ताकि वहां पे लैंड ग्रैपर्स कुछ जमीनों पर कब्जा करें। इस तरह से कुछ लोगों का कहना है। अब आगे चलकर पता चलेगा कि कौन से लोग थे या कौन से लोग नहीं थे, या नहीं तो फिर इनके आपस की पर्सनल दुश्मनी थी। बहरहाल जो भी हो, कातिल गिरफ्तार हो चुके हैं शेख सईद बावजीर के। तो आइए इसके ताल्लुक से आज प्रेस मीट हुई है, वो हम आपको दिखाते हैं। On 11/8/2013 night around 12 o'clock in the midnight we received हमको एक खबर आया कि एक मर्डर हो गया। तो डिसीज्ड का नाम है शेख सईद बिन अब्दुल रहमान बावजीर, एज 27 ईयर्स। तो इसका मर्डर हो गया बोल के हमको एक खबर आया। तुरंत हमारा पुलिस टीम उधर जाके पूरा फॉर्मेलिटीज करके क्राइम सीन प्रोटेक्ट करके पूरा एविडेंस कलेक्ट किया है। तो उसके बाद वो डिसीज्ड का फादर से कंप्लेंट लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो इस इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज को ढूंढने के लिए लगभग 8 स्पेशल टीम क्रिएट किया गया है। वो 8 स्पेशल टीम का एफर्ट से आज आपके सामने 4 आदमी को अरेस्ट दिखा रहा है आज। तो इसमें हम लोग पहले 302 केस रजिस्टर किया, उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी सेक्शन ऐड किया है। नाउ अंडर सेक्शन 302 120B रेड विथ 34 IPC बनलागुड़ा PS में 207/2023 में एक केस बुक किया है। इस केस का डिटेल्स में गया तो हमको ये डिसीज शेख बावजीर और A1 मेन अक्यूज्ड A1 का नाम अहमद बिन हजेब, एज 20 ईयर्स, वॉशिंग मशीन मैकेनिक का काम करता है। सो इन दोनों का 2021 में एक केस में दोनों ने चंचलगुड़ा जेल में मिला है। उस टाइम से इन दोनों का फ्रेंडशिप भी था और इस फ्रेंडशिप कुछ होमोसेक्सुअल काइंड ऑफ रिलेशन भी था। उसके बाद भी इन दोनों बाहर आने के बाद इन दोनों कभी कभी मिलता था। बट डिसीज शेख बावजीर ने सोशल मीडिया में ज़्यादा
कहीं कहीं चीज़ों में कहीं कहीं टॉपिक का ऊपर वीडियोस बना रहा था। तो इसी टाइम पे इसमें अक्यूज A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी एंड A4 साले सादी, A5 उमर सादी। इसमें अब्दुल्ला सादी और अहमद सादी ये दोनों, इसमें अब्दुल्ला सादी म्यूनसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में जलपल्ली म्यूनसिपालिटी का म्यूनसिपल चेयरमैन है। सो जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में जो भी इश्यूज हो रहा है, कुछ कई कई टॉपिक्स का ऊपर ये डिसीज शेख बावजीर ने काफ़ी सारा वीडियोस बनाया है। कई वीडियोस में इसको डिफेम किया गया है और कभी कभी ब्लैकमेल भी किया है। तो इन लोगों को A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी और साले सादी, इन तीनों और A5 उमर सादी, इन तीन चार जनों का पर्सनल ग्रजेस था शेख बावजीर का ऊपर। तो एक ग्रजेस से एक दो बार इसको डिसीज को बुला के बात भी किया गया है और लगभग 9 लाख तक भी दिया है। अभी अभी हमको पता चला कि वो शेख बावजीर ने ब्लैकमेल किया, इसके दौरान ये अक्यूज अहमद सादी और अब्दुल्ला सादी लगभग 6-7 लाख तक पैसा भी दिया है। फिर भी शेख बावजीर ने फिर भी ये सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे वीडियोस अगेंस्ट अनडेवलप्ड एक्टिविटीज इन जलपल्ली म्यूनसिपालिटी एरिया, लैंड ग्रैबिंग का और कुछ और कई और चीज़ों का वीडियोस डाल रहा है और उसको डिफेम कर रहा है। सो इसको हटाने के लिए, इसको सेटल करने के लिए इन्होंने अहमद बिन हजेब को एक टूल जैसा यूज़ किया, बिकॉज ये अहमद बिन हिजाब और शेख बावजीर का रिलेशनशिप था पहले। तो इन दोनों को ऑलरेडी इसको टूल बना के इसके साथ इसका पर्सनल ग्रज सेटल कर सकते बोल के सोच के उमर सादी बोल के, ये दोनों का बीच का रिलेटिव है अहमद सादी फैमिली और अहमद बिन हजब का बीच में उमर सादी बोल के एक रिलेटिव है। उससे इन्होंने एक डील बात करके लगभग 13 लाख का पैसा दे देंगे, हम इसको हटाओ तो इसको मार दिया गया तो आपको 13 लाख दे देंगे बोल के उमर सादी के दौरान they have given assurance to अहमद बिन हजब। तो अहमद बिन हजब और A6 मोहम्मद अयूब, इन दोनों ने तो इसको कैसे मार सकते हैं, जो जैसे कुछ भी सस्पिशियस जैसा नहीं दिखना बोल के इन्होंने क्या किया। A1 अहमद बिन हजब ने एक सईद बोल के एक बच्चा था, बच्चा को लेके उसको डरा के शेख बावजीर के पास लेके गया है। उस दिन उस रात में वो सऊद को अंदर भेज के और थोड़े देर के बाद जब बावजीर ने एक अच्छा सर्कमस्टांसेस में उस टाइम जिसके पास कुछ नहीं था, वो टाइम देख के अहमद बिन हिजाब ने जो ऑलरेडी लेके आया नाइफ लेके आके चिल्ली पाउडर लेके आया, चिल्ली पाउडर स्प्रिंकलिंग करके नाइफ चाकू लेके उसको मार दिया है। उसके बाद जल्दी से जल्दी पूरा अब्सकॉन्डिंग हो गया है और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है वो लोग भी जब मर्डर हुआ उस दिन से अब्सकॉन्डिंग में था। तो आफ्टर ऑल दिस सेंसेशनल मर्डर और CP सर हैज क्लियरली टोल्ड टू गो थ्रू प्रॉपरली इन द एविडेंस एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के जाने के लिए ऑर्डर दिया गया है। उसके हिसाब से 8 टीम स्पेशल टीम फॉर्म करके कई जगह ढूंढ के अभी 4 आदमी को पकड़ लिया है। पूरा फॉर्मेलिटीज करके आज A1 अहमद बिन हजेब, A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी म्यूनसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपालिटी, A6 मोहम्मद अयूब खान, इन 4 आदमी को आज आफ्टर फॉर्मेलिटीज हम आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन,
किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियासिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी। अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207 430058।